नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां थाना अध्यक्ष की गाड़ी में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। बड़ी और अहम खबर, जौनपुर में अग्निपथ योजना को लेकर आज भी विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में भी आग लगाई है, साथ ही साथ थाना अध्यक्ष की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निपथ योजना को लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। रोडवेज बस में आग लगाई गई है, कई वाहनों में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। जौनपुर में आज एक बार फिर से अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया है। सड़क को जाम करके यात्रियों के वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है, साथ ही साथ कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसके बाद मौके पर सिकरारा और बक्सा समेत सर्किल की फोर्स तैनात किया गया है। और जौनपुर में अग्निपथ योजना को लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज बस में आग लगाई है, सड़क जाम कर वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की खबर है। थाना अध्यक्ष की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। बड़ी और अहम खबर, जौनपुर में अग्निपथ योजना को लेकर आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जौनपुर की अगर बात की जाए तो 2 बसें और बाइक फूकी गई है, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की खबर है। अग्निपथ स्कीम को लेकर यूपी में बवाल का आज तीसरा दिन है। जिस तरह से कल बलिया और तमाम जिले में प्रदर्शन देखने को मिला था, चाहे वो वाराणसी हो, सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई थी, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जौनपुर में, जहां फिर से बवाल देखने को मिला है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, किस तरह से गाड़ी को तोड़ दिया गया प्रदर्शनकारियों के द्वारा, वो तस्वीर, पहली तस्वीर आप देखिए। बाइक को पहले आग के हवाले किया गया और उसके बाद बस में जो है वो रोडवेज बस में आग लगा दी गई और उस बस पे आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर, प्रदर्शनकारियों का जो हमला है वो एक कार में बैठी फैमिली के ऊपर भी देखने को मिला, जिस तरह से कार के शीशे तोड़े गए आगे और पीछे की तरफ। फैमिली इस गाड़ी में बैठी रहती है, लेकिन प्रदर्शनकारी बेकाबू होते हैं और गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से उपद्रव उत्तर प्रदेश में जौनपुर में देखने को मिल रहा है। अग्निपथ पर यह उपद्रव देखने को मिल रहा है। और दीपक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले तो यह बताइए कि जौनपुर में अभी क्या हालात है, क्या तस्वीरें वहां पर अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं? जी, आपको बता दें कल का जो मामला था अग्निपथ को लेकर, उसके बाद भी जौनपुर की पुलिस अलर्ट थी, उसके बाद भी एलआईयू लगाया गया। तो उसके बाद इतनी बड़ी घटना होती है, कहीं न कहीं जौनपुर पुलिस को बड़ा सवालिया निशान है कि एलआईयू रिपोर्ट कैसे फेल होगी। इतनी बड़ी घटना 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में इतनी तादाद में कम से कम 1000 की संख्या बताई जा रही है। छात्र मौजूद थे जिन्होंने तोड़फोड़ की है, पुलिस के साथ बदसलूकी की है, आम जनता के साथ जो राहगीर थे उनके साथ बदसलूकी की है, भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ और उनके परिवार से बदसलूकी की। किसी तरह भाजपा मंडल अध्यक्ष भाग की जान बचाई। एसएचओ मछली साहब इन उपद्रवकारियों के बीच में घिर गए, उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई है, वो डटे रहे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा मेरे साथ क्या जो करोगे, मैं यहाँ जाम खुलवा के रहूंगा, घिरे रहे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बात क्लियर है कि पुलिस कहीं न कहीं फेल्योर दिखी, क्योंकि कल की घटना के बाद भी, कल भी जौनपुर में उपद्रव हुए, तोड़फोड़, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना सिस्टमेटिक ढंग से एक थाना क्षेत्र में घटना होती है, जैसे यहाँ सांसोदा वैसे ही दूसरे थाना क्षेत्र में घटना होती है। कहीं न कहीं उपद्रवकारियों का सिस्टम की तरह साथ काम किया गया है। पुलिस को चैलेंज दिया गया है कि हम यहाँ करेंगे, दूसरे थाना क्षेत्र में आप पुलिस ताकत, जैसे सिकरार थाना क्षेत्र में आज सुबह 8 बजे पुलिस नींद में सो रही थी, वैसे एक सूचना आती है कि इस तरह की घटना हो गई जौनपुर प्रयागराज मार्ग पर। ठीक है दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो जौनपुर की तस्वीर जहां पर आपने देखा कि बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, बस को आग के हवाले कर दिया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और साथ ही साथ कार में भी तोड़फोड़ की गई है। और इस विरोध के बीच ट्रेनों पर भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से बिहार जाने वाली 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। नई दिल्ली दरभंगा हमसफर स्पेशल ने रद्द कर दी गई है। नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति को भी रद्द कर दिया गया है। कुशीनगर में छपरा जाने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। तो 16 ट्रेनों पर असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अग्निपथ योजना का विरोध देखने को मिल रहा है और इस विरोध के बीच दिल्ली से बिहार जाने वाली 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यात्रियों को अब खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे जिस तरह से ये आग उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैल रही है, उसकी वजह से ये परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं।
नई दिल्ली से बिहार जाने वाली 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उन ट्रेनों में नई दिल्ली दरभंगा हमसफर स्पेशल जो ट्रेन है वो उसे निरस्त कर दिया गया है। नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति भी रद्द कर दी गई है। आपको बताएं कि कुशीनगर में छपरा जाने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। अग्निपथ पर बड़ा फैसला और इस बीच अगर बड़े फैसले की बात की जाए तो केंद्रीय आर्म फोर्स पुलिस फोर्स में 10% आरक्षण देने की बात की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शनकारी वो समझते हुए नजर नहीं आ रहे। कम्युनिकेशन गैप सामने देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों को इस योजना के बारे में कहीं ना कहीं सरकार को समझाने की जरूरत है, बेहतर तरीके से समझाने की जरूरत है। सरकार से जो बन पा रहा है वो चीजें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, चाहे वो असम राइफल्स में 10% आरक्षण देने की बात हो या अग्निवीरों को अब उम्र सीमा में 3 साल की छूट देने की बात हो। पहले बैच की अगर बात की जाए अग्निपथ उम्र में 5 साल से 3 साल की छूट देने की बात हो, तो अब इन सब प्रदर्शन की वजह से ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यात्री परेशान हैं। अग्निपथ विरोध के बीच ट्रेनों पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यात्री परेशान है। 16 ट्रेनें जो दिल्ली से बिहार जाती हैं उनको रद्द कर दिया गया है। छपरा जाने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी गई है कुशीनगर में। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई। उनमें दरभंगा नई दिल्ली दरभंगा हमसफर स्पेशल निरस्त कर दी गई है। नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। वहीं बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने 2 युवकों को अरेस्ट किया है। बड़ौद क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए हैं दोनों युवक। जिले की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए और अधिकारी सघन चेकिंग करें और इस चेकिंग के दौरान ही 2 युवकों को अरेस्ट किया गया है। बागपत से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 युवकों को अरेस्ट किया गया है। जिले की सीमा पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा चाक चौबंद है। अधिकारी सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं और इस चेकिंग के दौरान ही बागपत में 2 युवकों को। और इस घर पर मनुदेव हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनुदेव, 2 युवक ये जो गिरफ्तार किए गए ये अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे या कोई और मामला है? देखिए, जिस तरीके से आज पूरे भारत में भारत बंद का ऐलान किया गया है, साथ ही ये भी आज आरएलडी की तरफ से भी एक ऐलान किया गया था कि वो कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। तो आज बड़ौद जो बागपत का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने की उम्मीद थी, लेकिन उसे अभी निष्क्रिय कर दिया है। बड़ी संख्या में यहाँ फोर्स है। तो इसी दौरान कुछ युवक जो आ रहे थे, जिनमें से 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ा और उनसे जब पूछताछ की तो पता चला कि वो इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे। उनसे कई पूछताछ की जा रही कि आखिर किसके द्वारा ये प्रदर्शन करना जाना था, किसके नेतृत्व में हो, तो वो भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है मनुदेव, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो बागपत से भी 2 युवकों को गिरफ्तारी की गई। और इस बीच वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध में एक्शन देखने को मिल रहा है। इस मामले में 3 थानों में 4 मुकदमे दर्ज किए गए पुलिस ने। साथ ही साथ 27 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बवाल में पुलिस ने 50 से ज्यादा उपद्रवी चिन्हित किए थे और अब 27 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए, प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निपथ योजना के विरोध के मामले में एक्शन देखने को मिला है। 3 थानों में 4 मुकदमे दर्ज किए गए। जिस तरह से वाराणसी बस स्टैंड में सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई थी, 15 से 16 बसों को तोड़ दिया गया था, उसके बाद ये एक्शन पुलिस की तरफ से देखने को मिल रहा है। 3 थानों में 4 मुकदमे दर्ज किए गए और पुलिस ने अब तक 27 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, कल हमने एक तस्वीर दिखाई थी जहां पर सरकारी बसों में तोड़फोड़ की गई थी और अब पुलिस एक्शन में है। 3 थानों में 4 मुकदमे दर्ज और 27 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, देखिए 27 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से कल हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में जो उपद्रवी आए और बसों में तोड़फोड़ करते चले गए। 3 थानों में 4 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कुछ जो रोडवेज के निदेशक उन्होंने बताया था कि 15 लाख के करीब नुकसान हुआ है रोडवेज बसों में जो क्षति हुई है। इसके साथ 27 गिरफ्तारियां हुई हैं। 27 वो लड़के हैं जो उपद्रव करते हुए चिन्हित किए गए थे और उन्हें चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया है। पर चिन्हित करने वालों की संख्या अभी भी 50 के आसपास है, जिनमें से 27 की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। यानी कि मान कर चले कि कल से लेकर आज तक 27
जो उपद्रवी है उनको गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है, जबकि अभी भी बाकी उपद्रवी पुलिस के हाथों से दूर है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि जो उपद्रवी यहाँ आए थे वो बनारस की सीमा को पार कर चुके हैं, यहाँ से वो जा चुके हैं। ऐसे में दूसरे जो राज्य है, दूसरे जिले हैं, वहां पर भी इनकी चिन्हित किए हुए फोटोग्राफ्स हैं और जो सीसीटीवी कैमरे में ठीक है सुशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो बवाल में 50 से ज्यादा उपद्रवी चिन्हित किए गए थे, जिसमें से 27 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते आगे, अग्निपथ के विरोध को लेकर यूपी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों ने ग्राउंड पर कमान संभाली है, साथ ही साथ डीएम और एसएसपी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार जो है तैयारी की जा रही है। और इस बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन और हाईवे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। अग्निपथ योजना को लेकर पूरा ये जो मामला है उसके मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम गाजियाबाद में किए गए हैं। रेलवे स्टेशन पर और हाईवे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से अलग अलग जिलों में तस्वीरें देखने को मिली है वहां पर, और उसके बाद ये तैयारी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है। हिमांशु हमारे साथ गाजियाबाद से सीधे कनेक्ट हो चुके हैं। हिमांशु, समझने की जरूरत है यहां पर कि सबसे पहले तो बात यहां पर होगी अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। साथ ही साथ ये जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है ये जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से तैयारी क्या है ताकि इस तरह का जो विरोध है वो देखने को ना मिले? और देखिए, जिस तरह से अग्निपथ योजना को लाया गया और उसके बाद आज खास तौर पे जो आज का दिन है वो जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के उनके लिए अग्नि परीक्षा का दिन है, ताकि जितने भी छात्र हैं उनको शांत रखा जा सके। और उसी के लिए जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। गाजियाबाद में अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 4500 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं पूरे जिले के अंदर शांति व्यवस्था कायम रखने में। इस समय हम गाजियाबाद के नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम जो ट्रेन हैं जो मेरठ की तरफ से गाजियाबाद होते हुए आगे बढ़ती हैं वो यहां से निकलती हैं। और उसी की सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनको यहां देख सकते हैं। पूरी तरह से जो फोर्स है वो तैनात है, पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में जो छात्र हैं ट्रेन से आते हैं और इसी रेलवे स्टेशन से आगे की तरफ उनका मूवमेंट रहता है। ऐसे में छात्र एकजुट ना हो, आरएलडी पहले ही ऐलान कर चुकी थी, तमाम कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगी। छात्रों से भी आह्वान किया गया था उनके साथ जुटें, एकजुट हो और उसके बाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। तो रेलवे स्टेशन की जो सुरक्षा है वो फिलहाल सुरक्षा कर्मी जो यहां तैनात किए गए हैं उनके हाथ में है। बीच बीच में जो बड़े अधिकारी हैं वो भी लगातार रेलवे स्टेशन का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि टारगेट जो किए गए हैं वो रेलवे स्टेशन, ट्रेन और बस स्टैंड, इनको ही टारगेट किया गया है। और इन्हीं जगह जो सुरक्षा है वो चौकसी उसकी बढ़ाई गई है। जो तैनात यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या दिशा निर्देश आप सबको दिए गए हैं? अगर छात्र यहाँ आते हैं तो क्या ऑर्डर है सीधा उनसे सख्ती से निपटा जाए? ये है जी, एक सीधा पहले थाने को बताया जाए, इस बारे में निर्देश जाए, उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय होगी, उसके बाद सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। हाँ। अभी तक क्या शांति व्यवस्था बनी हुई है? ट्रेन तो कई ट्रेन यहाँ से अब तक जा चुकी हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो सब कुछ शांत है। अभी तक शांति है और हम चाहेंगे ये शांति आगे भी बनी रहे, क्योंकि रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, पूरे रेलवे स्टेशन पर इसी तरह से टुकड़ों के अंदर जो पुलिस के कर्मचारी हैं, जो पीएससी के बल है, जो जवान हैं वो तैनात आगे तक किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की जो व्यवस्था अगर खराब होती हुई दिखाई दे तो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट किया गया है वो उसको रोक सके, छात्रों को रोक सकें और जो प्रदर्शन लगातार हो रहा था उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि बीते 2 दिनों की बात करें तो कल भी सड़कों पर छात्र गाजियाबाद में उतरे थे, उनको समझाकर वापस भेजा गया था, लेकिन ज्ञापन देने की बात छात्रों ने जरूर कही थी। और छात्र आज इस बात को कह रहे थे कि आज सभी छात्र इकट्ठा होकर गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां पर वो डीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसके अलावा एक दिन पहले की बात करें तो महामाया स्टेडियम पर उतरकर टायर में आगजनी, यानी कि जो वहां का जो मेन चौराहा वहां पर आगजनी भी छात्रों की तरफ से की गई थी। तो इस तरह से देखते हुए पूरा गाजियाबाद अलर्ट पर है, बड़े अधिकारी अलर्ट पर हैं और जो बड़े स्टेशन है वहां पर भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। अलग अलग सेक्टर्स में गाजियाबाद को बांटा गया है, ताकि अग्निपथ की जो ये परीक्षा है इसमें कम से कम अग्नि की भेंट कोई भी जिला ना चढ़े, यानी कि आगजनी ना हो, छात्र शांत रहें और ऐसा कोई भी काम छात्र ना करे जिससे भविष्य में उसके लिए आगे और भी मुश्किलें हों।